गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से जुड़ चुका हूं आपके साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज भी मैं प्रीवियस टॉपिक के साथ ही चलूंगा आप लोग के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग सेक्शनिंग के बारे में चल रहे थे, सेक्शनिंग के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। तो सेक्शनिंग तो आपको मैंने बताया था बच्चों कि सेक्शनिंग होता क्या है, करते क्यों है, कैसे करते हैं, क्या यूज है सेक्शनिंग का। और उसके साथ साथ मैंने आपको दो प्रकार का सेक्शनिंग भी बताया था, एक फुल सेक्शन बताया था और एक हाफ सेक्शन बताया था। फुल सेक्शन भी कैसे करते हैं, कैसे कहाँ किया जाता है, उसका व्यू कैसा दिखता है, वो भी हमने करके दिखाया आपको। हाफ सेक्शन के बारे में भी दिखाया आपको कि हाफ सेक्शन जो होता है एक समकोण पर उसका कटिंग प्लेन लाइन दिखता है, जो कि टॉप से देखा जाए अगर तो, क्योंकि कटिंग प्लेन लाइन जो हमारा हाफ सेक्शन में होता था वो क्या होता था, एक समकोण के माध्यम से, चाहे इस शेप में हो चाहे इस शेप में हो, है ना। तो वो जो है कि आपका 90 डिग्री का एंगल अर्थात एक चौथाई 1/4 किसी भी ऑब्जेक्ट का 1/4 पोर्शन को काटकर वो हटाता था। और उसी पोर्शन के कटे हुए भाग को हम ऑर्थोग्राफिक में देख के क्लियर समझ पाते थे कि आखिर 1/4 जो सेक्शनिंग किया गया है, हाफ सेक्शन किया गया है, तो उसके करने के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका अंदरूनी भाग दिखेगा कैसा, किधर से दिखेगा और क्यों हम ये चीज करते हैं। आपको पता होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कुछ अंदरूनी भाग ऐसे होते हैं जिसे हमें जानना बहुत जरूरी होता है, और उस भाग को हम हिडन लाइन अर्थात डॉटेड लाइन के माध्यम से नहीं समझ सकते हैं। ठीक उसी जगह पर हम सेक्शनिंग का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा हिडन लाइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारा अंदरूनी भाग जो होता है आसानी पूर्वक वो दिखने लगता है। तो दो क्लास में आप देखे होंगे फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन। लास्ट जो बचा हुआ था आपका पॉइंट बच्चों वो था ऑफसेट सेक्शन। तो ऑफसेट सेक्शन में आपको आज बताने वाला हूं। तो आप देखेंगे कि ऑफसेट सेक्शन होता क्या है, कैसे ऑफसेट सेक्शन कहते हैं। फुल सेक्शन आपने क्या देखा था कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को बीचों बीच काटा गया, ये क्या हमारा हो गया फुल सेक्शन। ऑफसेट सेक्शन ये हाफ सेक्शन में आप क्या देखें कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था उसे 90 डिग्री एंगल के माध्यम से, अर्थात जो हमारा कटिंग प्लेन लाइन होगा वो क्या होगा 90 डिग्री एंगल के आधार पर समकोण पर, तभी जाकर एक 1/4 भाग काट को हटाएगा। तो इस सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, हाफ सेक्शन। और आज जो हम सेक्शन देखने वाले बच्चों वो ऑफसेट सेक्शन है। तो ऑफसेट सेक्शन जिसको हम कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि अपनी मर्जी के अनुसार या अपने जरूरत के अनुसार हमें जिस भाग को देखना हो उस भाग को हम काट सकते हैं। उसमें हमें कोई पाबंदी नहीं कि 1/4 अगर काटना है तो 1/4 के अंतर्गत में हमारा कौन सा भाग आ रहा है, या हाफ करना है तो हाफ के अंतर्गत में हमारा कौन सा भाग आ रहा है। आपने देखा कि ये हमने फुल सेक्शन किया, उससे भी हम जरूरत अपना पूरा करते हैं, हाफ सेक्शन किया उससे भी अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। लेकिन कभी कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाता है जो कि हमारा अपने विचार के अनुसार या अपनी जरूरत के अनुसार सेक्शन करना पड़ता है, तो उसी सेक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑफसेट सेक्शन। अब वो सेक्शन होता है कैसे, तो मान के चलिए मैं आपको ग्राफ के माध्यम से बताने का कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको भी वो चीज समझ में आए कि ऑफसेट सेक्शन हम अपनी जरूरत के अनुसार कैसे करते हैं। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं बच्चों, जिस तरह टॉप व्यू के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं आपको कि फ्रंट पे ये फुल सेक्शन भी दिखाया मैंने आपको, हाफ सेक्शन भी दिखाया। अब ये दिखाने जा रहा हूं आपको ऑफसेट सेक्शन। कौन सा सेक्शन, ऑफसेट सेक्शन। मैंने बताया कि ऑफसेट सेक्शन जो क्या करते हैं अपने जरूरत के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपना सेक्शन को जो करते हैं वो हमारा ऑफसेट सेक्शन कहलाता है, जो कि जिस भाग को हम देखना चाहते हैं उस भाग को हम देख सकते हैं। तो ऑफसेट सेक्शन करने के लिए आप देख रहे होंगे कि पहला हमने क्या किया, ये भाग को काटा, उसके बाद आया इस बड़े वाले भाग को काटा, उसके बाद आया इस छोटे भाग को काट कर हटाया। यानी कि आप देख रहे होंगे कि ये हमारा ना किसी पार्ट्स को पूरा आधा आधा ही बांटा है और ना तो समकोण में बांटा है। यानी ये जो सेक्शन जो हमारा है बच्चों, ना इसे हम फुल सेक्शन के भांति ही देख पा रहे हैं ना हाफ सेक्शन के भांति देख पा रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, ऑफसेट सेक्शन। ऑफसेट सेक्शन क्या हमने बताया आपको कि अपने
जरूरत के अनुसार अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदरूनी भाग को देखना चाहते हैं तो उसे काटने के लिए जो सेक्शन करते हैं वो हमारा ऑफसेट सेक्शन कहलाता है। तो आप देख रहे हैं हमारा ये जो कटिंग प्लेन लाइन है, ये जो कटिंग प्लेन लाइन गुजारा गया है, तो हमने आपको सेक्शन स्टार्ट करते समय ये भी बताया था कि कटिंग प्लेन लाइन के दिशा निर्देश के अनुसार, समझ में आ रहा है मेरी बात को, कि कटिंग प्लेन लाइन के दिशा निर्देश के अनुसार उस ऑब्जेक्ट को काटा जाता है। तो कटिंग प्लेन लाइन आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से आपको यहाँ पर गया हुआ है, जो कि जिगजैग के रूप में पार किया हुआ है। तो अगर इसके आधार पर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को काटे तो काटने के बाद हमारा जो व्यू होगा वो अंदरूनी भाग को देखने के लिए सपोर्ट करेगा। तो होगा कैसा व्यू, तो आप देखेंगे कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट कटेगा बच्चों वो एक पहला ये भाग होगा, ठीक उसके साथ हमारा ये भाग होगा और ठीक उसके बाद जो हमारा होगा ये भाग होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आप जब जिस भाग को काट रहे हैं तो काटने के बाद आपका जो भाग बच रहा है, जैसे कि ये बीच का होल वाला भाग जो कि आपका ये होल वाला भाग है, उसके बाद ये बीच का दीवार में यहाँ पे हैचिंग करके आपको दिखा दे रहा हूँ, तो ही जाके आपको क्लियर होगा कि आप काटे हैं तो कौन कौन से भाग पर आपका स्क्रैच पड़ा है। तो मैं आपको ये आपको पता होगा सेक्शन लाइन कहते हैं, इसे हिंदी में छेदक रेखा कहते हैं। ये 45 डिग्री के एंगल पर खींचा जाता है, किस पे, क्षैतिज तरफ से 45 डिग्री के एंगल पर, क्लियर है। और दो रेखा के बीच का गैप जो होता है वो क्या होता है, 1 से 2 mm हम लेते हैं, और ये बिल्कुल बारीकी पेंसिल से, अर्थात ये रेखा हमारा जो बिल्कुल पतली रेखा होती है। तो आपने देखा कि सबसे पहले ये स्क्रैच जो पड़ा मेरा इस दीवार पर पड़ा, ये दूरी से ये दूरी तक का ब्लेड, ये हमने टॉप व्यू आपको दिखाया है। लेकिन जब इसका फ्रंट व्यू हमने तैयार किया तो हमने देखा कि हमारा कौन कौन सा भाग पे स्क्रैच पड़ा है। एक स्क्रैच पड़ा आपका ये पोर्शन पे, दूसरा तो आपका ये जो गैप होल का पोर्शन उस पे तो स्क्रैच पड़ेगा नहीं, उस तीसरा स्क्रैच पड़ेगा आपका ये पोर्शन पे। वो पोर्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्लियर है। ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी जो है हमारा ये भाग हो गया। ये पॉइंट, ये जो दोनों पॉइंट का बीच का गैप हो वो हमारा ये है। अब स्क्रैच आएगा किस पर, ये वाले भाग पर, तो ये वाले भाग पर हम स्क्रैच दिखाइए। आपको देखना है कि कैसे समझ में आ रहा। उसके बाद ये गैप आएगा क्योंकि होल में हमारा स्क्रैच होता नहीं है, तो ये होल वाला भाग जो हमारा बिल्कुल गैप रहेगा। और उसके बाद का जो पोर्शन ये है, उसके बाद वाला पोर्शन जो है उस पोर्शन पे हमारा स्क्रैच आएगा। यानी कि स्क्रैच बोले तो सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन भी आप इसे कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि हमने जो ऑफसेट सेक्शन आपको दिखाने का कोशिश किया है, इस ऑफसेट सेक्शन के माध्यम से हमने जो यहाँ पे फ्रंट व्यू दिखाया कि किस साइड से हमारा कटिंग दिख रहा है, उसका अंदरूनी भाग दिख रहा है, वो फ्रंट व्यू दिखाया है यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि हमने जब इसका फ्रंट व्यू तैयार किया तो ये मेरा जो था दोनों हिडन लाइन का काम होने वाला था, जो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट लाइन बन गया है। ये दोनों पॉइंट भी हमारा हिडन होता तो ये दोनों पॉइंट भी हमारा कंप्लीट लाइन बन गया, ये दोनों पॉइंट भी हिडन होता तो ये दोनों पॉइंट भी हमारा कंप्लीट लाइन बन गया। तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शनिंग इसीलिए किया जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम काटने की जब कल्पना करते हैं तो कल्पना के साथ आपको ये भी देखना होगा कि जब ऑब्जेक्ट को मैंने काट कर हटाया तो वो ऑब्जेक्ट मेरे लिए छिप नहीं रहा है, उसका अंदरूनी भाग छिप नहीं रहा है, क्या हो रहा है, दिख रहा है। और जब दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट तो हम हिडन लाइन किस आधार पर डाल सकते हैं, डाल सकते हैं क्या। हिडन लाइन का काम क्या होता है, छिपे हुए भाग को दर्शाना। लेकिन हम कल्पना करके इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, काट कर दिखा रहे हैं, अंदरूनी भाग देख रहे हैं। और जब अंदरूनी भाग देख रहे हैं तो मेरा कोई भी प्रकार का जॉब का जो भाग होता है वो हमारा छिपेगा नहीं, और नहीं छिपेगा तो इसी आधार पर वो हमारा हिडन जो क्या होगा, ऑब्जेक्ट लाइन पर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। अब रही बात कि ये हमारा छिप तो रहा था, आगे का हमारा नहीं छिपा, पीछे का तो ये दोनों छिप रहा था, ये दोनों का तो हिडन देते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि जब भी कोई कंप्लीट लाइन होता है तो कंप्लीट लाइन के ऊपर हमारा हिडन लाइन नहीं होता। देखिए मैं आपको एग्जांपल के ऊपर में दिखा रहा हूँ। ये जो कंप्लीट लाइन है, इस कंप्लीट लाइन के ऊपर में अगर हम हिडन लाइन देंगे तो क्या ये हिडन लाइन हमारा दिखेगा कि कंप्लीट लाइन दिखेगा, कंप्लीट लाइन दिखेगा। तो इसी कारण से हमने यहाँ पर आपको उसका हिडन नहीं दिखाया। लेकिन जब मैं इसका साइड व्यू बनाता तो हमारा हिडन आता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर साइड व्यू भी दिखा दे रहा हूँ छोटा सा। साइड व्यू जब हमारा होता है बच्चों तो क्या होता है,
सॉरी, साइड व्यू के लिए हम क्या करेंगे, हिडन लाइन का यूज करेंगे, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को हमने काटा नहीं है, सिर्फ काटने की कल्पना किया। तो जिस साइड से हमारा भाग कटा हुआ दिख रहा था, उसी साइड से हमने इसे काटा हुआ दिखाया है। बाकी साइड हमें क्या करना है, कल्पना करना है। तो आप देख रहे होंगे कि साइड से देखने पर इस शेप में दिख रहा था, एक हिडन जो आपका है ये भाग का, दूसरा हिडन ये भाग का, और तीसरा हिडन जो पड़ेगा ये भाग का पड़ेगा, जो इस दोनों के बीच का होगा। तो आप देख रहे हैं कि साइड से देखने पर यही ऑब्जेक्ट हमारा कैसा दिख रहा है ना। अब इसका टॉप व्यू जो आपका बनेगा, तो टॉप व्यू मैंने यहाँ पे आपको बनाकर पहले से रखा है कि आप देख रहे हैं कि इसी का ये फ्रंट व्यू, इसी का ये साइड व्यू, और यही जो है हमारा क्या हो गया, टॉप व्यू। जब टॉप व्यू आप बनाएंगे तो आपको ये कटिंग प्लेन लाइन दिखाना होगा कि हमने इस कटिंग प्लेन लाइन किस शेप से उपयोग किया है, ऑफसेट सेक्शन के माध्यम से किया है, कि हाफ सेक्शन के माध्यम से किया है, कि फुल सेक्शन के माध्यम से किया है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको तीनों सेक्शन भली भांति समझ में आ गया होगा, और इस तीनों सेक्शन का प्रयोग आपको आगे जब मैं आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक आपको दिखाऊंगा और आपको सिर्फ ये लाइन ही इंडिकेट करके रखूंगा, तो आप भली भांति समझ पाएंगे कि इस लाइन के माध्यम से जो भी हमारा आइसोमेट्रिक दिया गया है उसे सेक्शनिंग करके दिखाना है। अब कौन सा सेक्शन करके दिखाना वो भी आप इसे देख के समझ सकते हैं कि अगर समकोण पर वो लाइन खींचा हुआ है तो वो हमारा हाफ सेक्शन होगा, अगर बराबर भाग में बांटा हुआ है तो फुल सेक्शन होगा, और अगर जिगजैग के रूप में दिया हुआ है तो वो हमारा ऑफसेट सेक्शन होगा। तो ठीक, आज का क्लास हमारा यही तक होगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।